हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट डेफिनेटिव गाइड टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग की बुक समरी यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत गजब की बुक ये यहाँ पर साबित हो रही है। बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 तक हम यहाँ तक जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। दोस्तों आज बारी है चैप्टर नंबर 3 की। तो दोस्तों यहाँ पर आज के चैप्टर से यहाँ पर जो एडवांस लेवल ऑफ ट्रेडिंग है, जो ऑप्शन की जो लर्निंग ट्रेडिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो स्किप मत करना, पॉज कर देना, बाद में देख लेना, डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या सिनारियो यहाँ पर बन रहे हैं, जो देखो यहाँ पर चैप्टर 1 से मैं आपको बताता रहा हूँ, ऑथर बताते आ रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस और डाटा एनालिसिस दो चीज़ें होती है मार्केट में। स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में डाटा एनालिसिस की ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि हमको पता लगता है कि बड़ा स्मार्ट प्लेयर, बिग ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, वो हमको हल्की भनक लग जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आज से हम जो कि हम बता रहे हैं कि एडवांस स्टेज पर पहुँच रहे हैं, तो कुछ लोगों को शायद एक बार में समझ में ना आए, तो डिस्क्लेमर है। तो दोस्तों शायद आपको वीडियो 2-3 बार देखनी पड़ सके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर देखे होंगे तो उसमें ऑथर ने हमको बताया था टेक्निकल एनालिसिस वो कैसे करते हैं। तो दोस्तों वो एलिगेटर जो इंडिकेटर है उसका यूज़ करते हैं, बट दोस्तों हम उसको एलोबरेट नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने उसको आपको बेसिक उसका बता दिया था पिछले चैप्टर्स में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऑथर का जो टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि देखो दोस्तों ये बुक है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, ये कोई टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बुक नहीं है। और जो ऑथर ने बहुत कम चीज़ें नॉलेज का वो शेयर किया अपना टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों तो मैं इसलिए नहीं करूँगा, आपको एलोबरेट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बताऊँगा तो आपको क्या होगा, कन्फ्यूज़न होने के चांस ज़्यादा हैं, जो कि आपकी उस पर इफेक्ट कर सकता है लर्निंग पर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, दरखास्त करूँगा कि यहाँ पर जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, जो आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं वो करते रहिए। बट यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि डाटा एनालिसिस आपको कैसे करना, वो आप उसमें आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस आप कोई भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो आपको डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, वो सीखना पड़ेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस पर हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे। टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा, बट जो ऑथर बता रहे हैं, हम जो ऑथर के तरीके के पर ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंडिकेटर बेस्ड यहाँ पर तरीका हमको बता रहा है, और जो कि बहुत कम नॉलेज के साथ इस बुक में बताया गया है। तो बिना बात आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, वो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑथर ने अपने उसके जो उनका इंडिकेटर है, एलिगेटर इंडिकेटर, उसके ऊपर एक ट्रेड शेयर किया है। तो वो भी हम यहाँ पर अभी शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप ये मत सोचना कि अगर मैं कुछ चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, नहीं बता रहा, तो आपका उसमें कुछ लॉस है। कुछ लॉस नहीं है। आप अगर हमारी बुक समरीज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपकी नॉलेज से नहीं खिलवाड़ किया जाए। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर हम कुछ चीज़ यहाँ पर स्किप कर रहे हैं तो आपके फ़ायदे के लिए यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एलिगेटर इंडिकेटर को थोड़ा सा एलोबरेट किया, तो हम यहाँ पर इसको क्या स्किप कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिर आता है क्वांटिटिव एनालिसिस। दोस्तों यहाँ पर क्वांटिटिव एनालिसिस से क्या मतलब है? क्वांटिटिव एनालिसिस मतलब डाटा एनालिसिस को बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वांटिटिव एनालिसिस को इस डाटा एनालिसिस, और दोस्तों बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में डाटा एनालिसिस से हमको पता लगता है कि स्मार्ट मनी बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है दोस्तों। फिर ये बोलते हैं कि जो चार्ट पैटर्न होता है, इंडिकेटर होता है, टेक्निकल एनालिसिस वो होता है 50-50, मतलब यहाँ पर 50% आपके सक्सेस होने के चांस होते हैं और 50 यहाँ पर गलत होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक मोरल दिया, एक स्टोरी हमको बता रहे हैं, जिसका मोरल हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये कहानी बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग फर्म है, और उसमें एक बहुत अच्छा एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, ठीक है। एक ट्रेडिंग फर्म होती है, उसमें एक बहुत अच्छा शानदार टेक्निकल एनालिसिस बैठा होता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि उस कंपनी का जो ओनर है वो उनका रिपोर्ट देखता है, तो देखता है कि जो भाई ये टेक्निकल एनालिसिस बहुत सही करता है, बट इतने अच्छे टेक्निकल एनालिसिस के बाद भी कुछ ज़्यादा पैसा नहीं बन पा रहा है। तो वो ओनर उस एनालिस्ट के पास आता है और बोलता है कि भाई एक काम करो, मुझे कोई ऐसा शेयर बताओ, अच्छे से बताओ, इसमें मैं मतलब अच्छा स्टॉप लॉस और अच्छा रिस्क रिवार्ड हो। तो वो बोलते हैं सर एक काम कीजिए, आप कोई XYZ नाम का शेयर यहाँ पर आप करंट मार्केट प्राइस से बाई कर लीजिए, जो कि चल रहा है 140। आप 140 के प्राइस पर उसको क्या कर लीजिए, बाई कर लीजिए, और टारगेट लगा दीजिए 190-200 का, ठीक है। बोले ठीक है, ओके। अब दोस्तों ओनर बोलता है कि भाई ऐसा क्या, व्हाट इज द रेशनल, अब रीजन क्या है उसको बाई करने का, मतलब क्या एनालिसिस आपने किया है। तो बोलता है कि स्टॉक इज टेकिंग सपोर्ट एट दिस लेवल थर्ड टाइम, बोलने के तीसरी बार सपोर्ट ले रहा है 140 पे, और हर बार जब आता है बुल मूव यहाँ पर स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और RSI भी यहाँ पर बुलिशनेस शो कर रहा है। तो दोस्तों फिर बोलता है कि लास्ट रेसिस्टेंस 200 का है, तो हमने इसलिए 190-200 टारगेट इसको दिया है, ठीक है। वो अपना भाई एक्सप्लेन कर देता है। तो ओनर क्या करता है, वो फ़ोन उठाता है और अपने ट्रेडिंग डेस्क पे फ़ोन करता है और बोलता है एक काम करो, जो भाई ये XYZ नाम का शेयर है, इसके आप 1 लाख शेयर शॉर्ट कर दो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझना,
एनालिस्ट ने बोला कि बाई करने के लिए आप बाई कर लो, पर जो उसका ऑनर है वो फोन करता अपनी ट्रेडिंग डेस्क, बोलता कि इस कंपनी के शेयर आप 1 लाख शेयर शॉर्ट कर दो, और जैसे ही वो शॉर्ट करते प्राइस ट्रम्बल हो जाता, गिर जाता और 140 के नीचे स्टॉक आ जाता है बुरी तरीके से। तो फिर ऑनर बोलता है इफ आई कैन डू दिस टू योर चार्ट, अगर मैं ऐसा कर सकता हूं आपके चार्ट के साथ तो कोई भी कर सकता है। अब दोस्तों आप समझना ये मोरल क्या है स्टोरी का, देना क्या चाहते हैं, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि मनी मूव्स द मार्केट, जो ये पैसा है ये मार्केट को मूव कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस 50-50 है, तो बट 50-50 जिसका प्रॉफिट है वो 50-50 रहता है, बट आप ये समझिए कि मनी मूव कर रही है मार्केट को। जो आप देख रहे हैं कि भाई 140 पे 3 बार सपोर्ट ले चुका है स्टॉक पहले से ही, वो आप नहीं, वो सब देख रहे हैं, ये समझो पहली बात को। तो इसलिए हमको डाटा एनालिसिस भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जो फ्यूचर ऑप्शन होता है बहुत बड़ा मेजर वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड होता है फ्यूचर ऑप्शन में, निफ्टी बैंक निफ्टी में स्पेशली। इसलिए क्या होता है यहाँ पर जो आपका ऑपरेटर है वो कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है इनकी तरफ, ठीक है। तो हमको डाटा एनालिसिस यहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी कितने बुरी तरीके से मूव कर रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा, ठीक है। तो क्वान्टिटिव एनालिसिस को हमको डाटा टेक्निकल एनालिसिस के साथ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्या करना, कंबाइन करना पड़ेगा। तो अब ये बोलते हैं हाउ डज द ऑप्शन सेलिंग वर्क फ्रॉम द स्मार्ट मनी प्रोस्पेक्टिव। दोस्तों अब स्मार्ट मनी के हिसाब से कैसे काम करता है ऑप्शन सेलिंग, ये पहले आप समझने की जरूरत है। तो दोस्तों ये बोल दे कि जो मार्केट होता है हमारा 70% होता है, ये मैं ऑप्शन सेलर और स्मार्ट मनी के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कैसे वो सोचते हैं। ये उनको पता है कि मार्केट 70% साइडवेज रहता है और 30% क्या होता है, ट्रेंडिंग होता है, हैवीली ट्रेंडिंग होता है, वन साइडेड, ठीक है। अब दोस्तों अब आप आपसे बोलोगे सर आप ऐसा बोल रहे हैं कि 30% ही रहता है और 70% साइडवेज रहता है, तो मार्च में क्या हुआ था, मार्च के बाद तो बुरी तरीके से मार्केट गिरा था 30% के आसपास। बोला ठीक है आप वो बात सही है, बट आप उसको गिरने से पहले आप देखना मार्केट 4 महीने तक कंसोलिडेट रहा था, ये भी एक सच्चाई है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल फिट बैठता है कि 70% साइडवेज रहता है और 30% क्या करता है, एक तरफ मूव करता है। और मार्च का जो फॉल आया था उससे पहले मार्केट 4 महीने क्या था दोस्तों, साइडवेज था। तो दोस्तों यहां पर आपको देखना पड़ेगा ये चीज़ें कि आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि 70% साइडवेज यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि भाई सबसे पहली कि भाई स्मार्ट मनी के हाथ में सारा कंट्रोल रहता है, पहली बात। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ जो मेजर वॉल्यूम जो ट्रेड करता है वो ये ऑप्शंस में करते हैं स्मार्ट मनी, ठीक है। अब स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस को हेज रखते हैं क्योंकि उनको पता है, और पहला जो मूव करते हैं मार्केट को वो स्मार्ट मनी करते हैं, मतलब पहला मूवमेंट जो देंगे मार्केट में वो स्मार्ट मनी देंगे, इसलिए उनके पास एक और एडिशनल एडवांटेज उनको पता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बोलते हैं कि मैं 12 साल का मेरा ट्रेडिंग करियर हो गया ऑथर साहब, और तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको क्या करने चाहिए, कंसीडर करने चाहिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला कि स्मार्ट मनी को ज़्यादा मनी है, ये तो सबको पता है। स्मार्ट मनी हैज़ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहला मूव जो मार्केट में देंगे स्मार्ट मनी देंगे तो उनको क्या एक एडवांटेज हो गया। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास है, स्मार्ट मनी के पास। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आप समझना कि स्मार्ट मनी एक दिन में अपनी पोजीशन नहीं बनाती, वो स्लोली अपनी पोजीशन यहाँ पर बनाते हैं। तो मार्केट को ऊपर नीचे जाने के लिए मजबूर करते हैं ताकि उनकी पोजीशन लिक्विडेट रहें और वो पोजीशन बनाते रहें। आप समझिए लिक्विडेट कैसे, मान लो मार्केट चल रहा है 15,000, वो गिराएंगे मार्केट को 14,700 तक। अब जब मार्केट 14,700 तक आ जाएगा तो भाई 14,500 14,400 की जो पुट है उसमें भी लोग आना स्टार्ट कर देंगे, वो लिक्विडेट हो जाएगा और वहां पे वो अपने पोजीशन को खड़े कर लेंगे, आप ये समझना, ठीक है। ओटीएम ऑप्शन ज्यादा राइट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर ये बता देंगे अगर उनकी कुछ पोजीशंस क्या बोलते हैं कि अगर कुछ पोजीशंस में लॉस हो रहा है तो वो इतनी पोजीशंस उसकी ओपन होती हैं कि वो कहीं ना कहीं से उनका लॉस यहाँ पर रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने डाटा शेयर किया जो कि उन्होंने बताया कि भाई इतना प्रीमियम कलेक्ट कर लेते, तो ये मैं आपको इन शॉर्ट आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मान लो निफ्टी 500 पॉइंट आपको पता लग जाए कि निफ्टी में 500 पॉइंट का मूवमेंट रहेगा आगे, डायरेक्शन पता नहीं है कि भाई 500 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, 500 पॉइंट नीचे सकता है, या 500 पॉइंट ऊपर नीचे मूव करके साइड में क्लोज हो सकता है। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि भाई कि वो कॉल भी राइट कर देंगे, पुट भी राइट कर देंगे। तो ये एक ईजी चीज़ है, वो आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बस इसमें इन्होंने यही बताया कि नीचे जाएंगे कॉल राइट करेंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा तो फायदा हो जाएगा। तो इसमें कुछ यहाँ पर नॉलेज वाली बात नहीं है, ये भी आप स्किप कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि एटीएम पे मार्केट चल रहा है, ओटीएम का इतना ये प्रीमियम शॉर्ट करके ले लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी नॉलेज देने वाली मेरे को चीज़ नहीं लगी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हाउ ऑप्शन सेलिंग वर्क्स एट द स्मार्ट मनी लेवल, उनके हिसाब से उनके लेवल पे कैसे ऑप्शन सेलिंग वर्क करती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, हाँ ओके एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है, इस चार्ट के थ्रू ही समझा देता हूँ सारा डाटा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक ये पे ब्लू लाइन दिख रही होगी और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी ग्रीन। तो एक ग्रीन लाइन शो कर रही है कि मार्केट यहाँ के आसपास एक्सपायर होगा, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये यहाँ से हमारा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है अप्रैल। तो पहला चीज़ इन्होंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, देखो जो यहाँ पर ये छोटी छोटी ग्रीन लाइन्स हैं, आप ग्रीन एरोज दिख रहे हो, ऊपर रेड एरो दिख रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, ये उनके सेलिंग पॉइंट्स हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिक्विडेट करने के लिए जैसे ही मार्केट नीचे आएगा और उस सर्टेन लेवल तक उनको पता है कि जैसे मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पर इसके नीचे इनको पुट राइट करना है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तो कॉल राइट करना है। ये ऐसे उनका वर्क करता है। ओटीएम ऑप्शंस को ऐसे धीरे धीरे वो राइट करते हैं दोस्तों, बट उससे पहले उनको पता रहता है कि मार्केट को हमको कंसोलिडेशन कराना या एक तरफ मूव कराना है। तो दोस्तों उसी हिसाब से ये एक एक राइट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये बता रहे हैं कि एक मिनट, कि हाउ ऑप्शन सेलिंग वर्क एट स्मार्ट मनी लेवल, पहले इतना समझ लीजिए। जो ये डॉट डॉट है इन पर, यहाँ पर जैसे मार्केट अगर नीचे आया, एक मिनट, यहाँ पे जैसे मार्केट इस वाली कैंडल पे नीचे आया तो यहाँ पर वो क्या कर दी उन्होंने, पुट राइट कर दी, मार्केट ऊपर गया तो कॉल राइट कर दी, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा ही यहाँ पर चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा आगे, तो फिर बताते हैं कि यहाँ पर जब क्या होता है कि पहला बात जो हमारा स्मार्ट मनी है वो अपनी जो पोजीशन बनाता है वो स्लोली स्लोली बनाता है, और किसके हिसाब से, डोमेस्टिक और अपना जो ग्लोबल क्यूज़ है उनके हिसाब से अपनी पोजीशन धीरे धीरे यहाँ पर बनाते हैं। और जब दोस्तों जब उनको बड़ा मूवमेंट देना होता है तो एक साथ वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी कुछ ऐसा बताने के लिए नहीं लग रहा मुझे जो आपकी नॉलेज में इजाफा करे, बड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो जो जिसका हम वेट कर रहे हैं कि भाई डाटा एनालिसिस, वो अभी तक यहाँ पर हमको कहीं भी देखने को नहीं लगा। बस वो अभी हमको स्मार्ट मनी का ही वो बता रहे हैं कि भाई वो कि फ्यूचर पोजीशन बना के रखते हैं, हेज रखते हैं, लिक्विडिटी स्टॉक में बना के रखते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ से हमको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, फिर कुछ चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है कि दोस्तों क्या होता है कि जो मार्केट में गैप अप गैप डाउन होता है वो जरूर स्मार्ट मनी के हाथ में होता है। अब उससे क्या होगा, अब वो क्यों गैप अप गैप डाउन करा रहे हैं वो समझिए। वो क्या करते हैं, लिक्विडेट वीक शॉर्ट पोजीशंस, ठीक है। अब वीक शॉर्ट पोजीशन मान लो क्या होता है, कुछ पोजीशंस में उनको लॉस हो रहा है तो वो क्या करते हैं, मार्केट को गैप अप या गैप डाउन करा देते हैं। और जो उनकी मान लो जैसे मान लो मार्केट चल रहा है 15,000, वो क्या करेंगे, उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे मेरे को अगर गैप डाउन ओपन कराना है तो वो क्या है, मार्केट को 14,700 या 14,800 यहाँ पर मार्केट को, जैसे मैं पहले एग्जांपल लिया 14,700 800 को यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, वो ओपन करा देंगे मार्केट। तो दोस्तों क्या होगा, जैसे 14,800 के आसपास मार्केट को ओपन कराएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो उनकी जो 14,400 14,500 की जो पुट्स हैं उनमें लोग आना स्टार्ट कर देंगे और वो उसके हिसाब से उसको ट्रेड कर सके। आप ये समझना, क्योंकि वो हैवी क्वांटिटी में करते हैं, उसको शॉर्ट करेंगे या जो भी वो करेंगे। तो पहले तो ये भी आपकी कोई नॉलेज में इजाफा नहीं करेगा ये चीज़ें, ठीक है। तो हम सीधा चलते हैं अपने डाटा एनालिसिस पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ यहाँ हमको दिखाई है, वही देखो मैं आपको बता रहा था कि हाँ, आप यहाँ पर देखिए, एक मिनट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा रेड रेक्टेंगल में ये हमारा तब का सोर्स है जब यहाँ पर मार्केट 4 महीने तक कंसोलिडेट रहा था, उसके बाद बूम मार्केट गिरा नीचे, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 महीने की कंसोलिडेशन के बाद मार्केट गिरा था बुरी तरीके से कोरोना वायरस के टाइम पे। तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पे हमको सीखना है कि क्या मिल रहा है ये आप समझना पहले, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा, उसके बाद उससे पहले आप ओपन इंटरेस्ट देखिए, ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है। और जैसे ही मार्केट इस पॉइंट से क्रॉस गिरने स्टार्ट होता है, हमारा ओपन इंटरेस्ट रैंडमली यहाँ पर बढ़ने लगता है, बुरी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये धीरे धीरे पोजीशंस को, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बिल्ड हो रही थी और जैसे ही मार्केट टूटता है और नई पोजीशन यहाँ पर ऐड होती है यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट बुरी तरीके से गिरता है। ये पहले इन्होंने ये बताया, पहले इतना समझ लीजिए, मार्केट में कंसोलिडेशन था 4 महीने, उन्होंने पैसा बनाया 70% मूवमेंट रख के। उसके बाद मार्केट जब फॉल हुआ तब उन्होंने फ्यूचर्स को शॉर्ट करके पैसा बनाया, ठीक है ना। अब ये समझना, अब यहाँ पे हमारा असली खेल स्टार्ट होता है। उसके बाद जो ग्रीन लाइन इज एंकर्ड वी वेब। अब दोस्तों हाँ ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी ग्रीन लाइन है ये शो कर रही है हमारा एवरेज वी वेब, ठीक है। ये जो हमारी ग्रीन लाइन है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये हमारी शो कर रही है।
तो इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ और बताई, चलो मार्केट यहाँ तक गिर गया कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ से रिकवरी भी करने लग गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक इन्होंने पुट कॉल रेशियो, जो पुट कॉल रेशियो उसका डाटा दिया है, आप देखना कि देखो 30 मार्च को पुट कॉल रेशियो कितना 0.65, 31 को 85, 1 को 64, 3 अप्रैल को 0.82 और 7 अप्रैल को देखिए 1.54। ठीक है, 1.54 यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये है हमारा पुट कॉल रेशियो। अब दोस्तों मैं बता दूं ये 7 अप्रैल की घटना है। अब दोस्तों 7 अप्रैल की मैं आपको कैंडल दिखा देता हूँ, 7 अप्रैल की कैंडल। ठीक है, एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अब यहाँ पर मार्केट जब रिवर्स कर रहा था तो इस वाली कैंडल पे जो ये रेड है, यहाँ पर क्या होता है, पुट कॉल रेशियो चेंज हो जाता है, अचानक से 1.56 हो जाता है, मतलब दुगना के टाइप हो जाता है। तब यहाँ पर आपको लगना चाहिए कि भाई पुट कॉल रेशियो में इसका मतलब क्या है, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से पुट ज़्यादा राइट हो रही हैं और यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो अभी बिल्कुल इन्होंने क्या झलक दिखाई है, असली मज़ा आपको आगे आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आप देखने की कोशिश करना। April content with respect to water short pattern was has been unwind before, right now there is a struggle to start another leg up or move। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे मार्केट गिरा, नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट ऊपर उठा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है लगातार गिरते जा रहा है। आप देखिए ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और मार्केट यहाँ पे गिरा, यहाँ तक गिरा। उसके बाद पुट कॉल रेशियो चेंज हो जाता है और ये कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट साइडवेज हो जाता है। आप ये समझ लीजिए, इसका मतलब यहाँ पर ये दोस्तों कि जो यहाँ पर लॉन्ग जो शॉर्ट अनवाइंडिंग यहाँ पर हुई है मार्केट में, जो शॉर्ट है वो गायब हो चुके हैं और यहाँ पर जब नया लेग स्टार्ट हो रहा है, अब आपको दो चीज़ यहाँ पर, एक बुलिश कैंडल बनती है, पीसीआर बिल्कुल 1.56 हो जाता है और जो हमारा और जो ओपन इंटरेस्ट है वो गिरने से साइडवेज हो जाता है। तो आप ये समझना, जो नई यहाँ पर मार्केट गिरा, शॉर्ट पोजीशन थी वो अनवाइंड हुई हैं, सीधी बात। उसके बाद मार्केट साइडवेज होता है, ये कम्युलेटिव इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट साइडवेज हो जाता है और मार्केट का जो हाल है वो पॉजिटिव कैंडल बन जाती है और पुट कॉल रेशियो भी पॉजिटिव में हो जाता है 1.56। तो ये इंडिकेशन है मार्केट को के टर्न अराउंड होने का। ठीक है, तो ये इन्होंने छोटा सा बताया, बाकी मेजर डाटा तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ना। ठीक है, तो दोस्तों देयर आर 3 पार्ट टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो डाटा अगर हमको एनालिसिस करना है तो वो क्या हम 3 तरीके से कर सकते हैं, फ्यूचर एनालिसिस, पीसीआर एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो दोस्तों इसको हम बारीकी से पढ़ेंगे, फ्यूचर एनालिसिस, पीसीआर एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फ्यूचर ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट को कैसे एनालिसिस करना वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक टेबल ही आप समझ लीजिए कि कैसे क्या होता है। दोस्तों अगर प्राइस अप है, ओपन इंटरेस्ट भी अप है, तो लॉन्ग बिल्डअप होते हैं, मतलब नए लॉन्ग्स बन रहे हैं। प्राइस डाउन है, ओपन इंटरेस्ट डाउन है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, मतलब जो लॉन्ग बने हुए हैं वो यहाँ पर हट रहे हैं, मतलब ये एक बियरिश साइन होता है। अभी समझिए, मतलब प्राइस भी गिर रहा है और जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर वो भी गिर रहा है, मतलब जो लॉन्ग बने हुए थे लॉन्ग से लोग निकल रहे हैं। प्राइस डाउन है और ओपन इंटरेस्ट अप है, इसका मतलब नए शॉर्ट पोजीशन बन रहे हैं। प्राइस अप है और ओपन इंटरेस्ट डाउन है, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब जिन लोगों ने शॉर्ट कवर किए थे, मतलब शॉर्ट बनाए थे, वो शॉर्ट पोजीशन से निकल रहे हैं अपनी। ठीक है, ये आप समझना। अब दोस्तों पहले इसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि मान लो प्राइस अप है और ओपन इंटरेस्ट अप है, इसका मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग इन अप ट्रेंड और ओपन इंटरेस्ट ऑन द राइज एंड न्यू मनी कमिंग इन द मार्केट, मतलब नए लॉन्ग्स बन रहे हैं, आप इतना समझना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्राइस इज डाउन, ओपन इंटरेस्ट इज डाउन, इसका मतलब यहाँ कि प्राइस फॉल इन हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो लॉन्ग पोजीशन है वो लिक्विडेट हो रही है और उनको क्या यहाँ पर whoever bought is now covering इस पोजीशन, मतलब यहाँ पर जिन्होंने बाई किया था वो अपनी पोजीशंस को कवर कर रहे हैं, मतलब ये अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल रहे हैं। अब यहाँ पर प्राइस इज डाउन, ओपन इंटरेस्ट इज अप, यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ प्राइस एक्शन इज कमिंग डाउन एंड ओपन इंटरेस्ट इज राइजिंग इट्स मीन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस यहाँ पर डाउन है और ओपन इंटरेस्ट इज अप है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब प्राइस नीचे गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर नए शॉर्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। ये भी एक यहाँ पर वीक मार्केट के साइन होते हैं। प्राइस अप और ओपन इंटरेस्ट इज डाउन, ये होती है शॉर्ट कवरिंग की। भाई जो हमारे यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट किया था अपनी पोजीशन को, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं मार्केट से। ये चीज़ें हैं, ये आपको पता होंगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं
दोस्तों अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि भाई ठीक है कि हाँ ओपन इंटरेस्ट से हम थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा प्राइस इज डाउन, ओपन इंटरेस्ट डाउन, क्या क्या सिनारियो बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बट यहाँ पर मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। दोस्तों आप यहाँ पर एक बड़े बड़े देख सकते हैं सर्किल यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे। और ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आप देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा यहाँ पर डिप ले रहा है और प्राइस में कोई ऐसा मूवमेंट है नहीं। तो दोस्तों पहली बात, यहाँ ये सारे डिप हैं जब हमारा जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो जैसे जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होने वाले होंगे तो सिंपल बात है ओपन इंटरेस्ट डाउन होगा। ओपन इंटरेस्ट डाउन होगा क्यों कि भाई उनके जो नए कॉन्ट्रैक्ट कुछ पोजीशंस रोल ओवर होती हैं, कुछ यहाँ पर स्क्वायर ऑफ होती है, इसलिए ओपन इंटरेस्ट कम हो सकता है। तो यहाँ से आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ को यहाँ पर डाइल्यूट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए कि हम यहाँ पर हमको हमारा जो जो यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं वो गड़बड़ाए नहीं। आप देखेंगे कि भाई ये ओपन इंटरेस्ट डिप क्यों ले रहा है, ओपन इंटरेस्ट डिप क्यों ले रहा है, बार बार ओपन इंटरेस्ट डिप हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ एक्सपायरी पास आने वाली है और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है जो इस मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट हो नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट होंगे या कुछ पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे यहाँ पर डाइल्यूट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पर कि उसमें आपको यहाँ पर जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट में जैसे अभी चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो हाँ कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट में कंबाइन होता है अप्रैल के साथ मई जून जुलाई, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स का यहाँ पर क्या होता है ओपन इंटरेस्ट कंबाइन होता है, फिर इसका एक डाटा यहाँ पर बनाया जाता है। तो दोस्तों बट ये डाटा शायद कुछ ब्रोकर्स ही प्रोवाइड करते हैं जैसे एमी ब्रोकर वगैरह, ठीक है। तो ये हमको ईजिली अवेलेबल नहीं होगा, बट उसकी भी मैं ट्रिक बताऊँगा बाद में, ठीक है। तो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट से हमको पता लग जाएगा कि जो ओपन इंटरेस्ट में डिप आ रही है वो क्यों आ रही है। देखो आप ये भी देखो, वो पिछला हमने नॉर्मल ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखा था, ये हमारा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। इसमें कोई आपको ऐसी डिप नहीं मिल रही होगी क्योंकि ये कंबाइंड 2-3 मंथ्स के नेक्स्ट का कंबाइंड डाटा है। तो इसमें कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रोल ओवर हो रहे होंगे तो वो नेक्स्ट मंथ में शो हो रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पर कुछ पता नहीं लगेगा आपको। तो ये एक एग्जैक्ट डाटा यहाँ पर हो जाता है, तो इसका भी हम देखेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक आपको एक्सेल में यहाँ पर एक डाटा दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लिया गया डाटा कहाँ से, ये लिया गया दोस्तों एनईसी की जो वेबसाइट है डेरिवेटिव भाव कॉपी। अब यहाँ पर ये एनईसी से इन्होंने लिया है और कुछ यहाँ पर कुछ ब्रोकर यहाँ पर ऑटो में प्रोवाइड करते हैं जैसे एमी ब्रोकर, वो पेड है, उसका छोड़ दो क्योंकि वो पेड है, हम इसको हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, ऑथर बताते हैं कि ये डाटा मैं रोज़ फिल करता हूँ, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा आपको ये कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये ऑथर बताते हैं कि ये डाटा मैं रोज बनाता हूँ ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कैसे ये है क्या चीज़ पहले तो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये डेट हो गई 27 मार्च की, ये निफ्टी कहाँ ओपन हुआ, कितना हाई बनाया, लो कितना है, क्लोज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, ठीक है, प्रीवियस क्लोज से चेंज कितना हुआ, मार्केट की रेंज कितनी रही, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरेज रेंज ये आपको कुछ ही ब्रोकर प्रोवाइड करेंगे तो हम इसको यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं, ये हमारे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है डाटा, ठीक है, क्योंकि हमको इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगा। जैसे ये पर हम ये ATR से हम निकाल सकते हैं, हम छोड़ देते हैं। टोटल OI हम आराम से निकाल सकते हैं, टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको पता लग जाएगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी आपको पता लग जाएगा कहीं से भी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बेसिस पर हम देखेंगे कि आज के दिन में क्या हुई, शॉर्ट कवरिंग हुई या क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर चेंज कितना हुआ, मार्केट ओपन होता है कितना, ओपन होता है 8,938 पर और क्लोज होता है 8,651, ठीक है। तो चेंज तो 21 रुपीज़ हुआ पूरा दिन का, ठीक है। तो इसको एनालिसिस करते हैं कि मान लो ओपन होता है 8,440 पर, हाई बनाता है 8,640 का, 8,248 का लो और क्लोज होता है, मतलब पिछले चेंज से कितना हुआ 361 पॉइंट चेंज हुआ, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है।
मतलब प्राइस गिरा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, तो ये क्या होगी दोस्तों, शॉर्ट बिल्डअप हो गए। तो ये हमको मिल गया डाटा कि भाई आज के दिन क्या हुआ मार्केट में, शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये COIR ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ये कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर मान ले एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए 31 मार्च को मार्केट ओपन होता है 8,499 पे, हाई बनाता है 8,715 का, लो बनाता है इतना, और हाई बनाता है क्लोज देता है इतना, और चेंज होता है इतना 330 पॉइंट प्लस में बंद होता है। ठीक है, रेंज रही 358 पॉइंट की। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर क्या होता है, आज कम हो जाता है 300 इतना, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, तो ये हमारी रही शॉर्ट कवरिंग। दोस्तों पहले दिन शॉर्ट कवरिंग, फिर शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, ये आपको दिखी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सोचेंगे यार क्या चल क्या रहा है, मतलब एक दिन शॉर्ट कवरिंग और एक दिन शॉर्ट बिल्डअप, तो भैया ट्रेड कैसे करेंगे हम, आप समझ रहे हो ना, उसका भी है तरीका दोस्तों। ठीक है, तरीका ये है, यहाँ पर आपको एक डाटा और ऐड करना पड़ेगा, वो हो गया COI, कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट, चेंज ऑफ कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ये डाटा इजीली अवेलेबल नहीं है, पहले मैं आपको बता दूँ, एमी ब्रोकर वगैरह में अवेलेबल होगा, ये नहीं मिलेगा आपको इजीली। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप नेक्स्ट 1-2 मंथ, जैसे अप्रैल चल रहा है तो मई या जून का डाटा यहाँ पर आप कहीं से ले लें और उसको पूरा प्लॉट कर दें। अब देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट है इतना और COI है इतना, इतना। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब इसका हम डाटा कैसे बनाएंगे आप समझिए, जैसे मान लो चल रहा है अप्रैल, तो यहाँ पर हमको मई का चार्ट लेना है। ठीक है ना, अब मई का कॉलम बनाना है यहाँ पर, मई के COI का, और यहाँ पर जून के का भी कॉलम आपको बनाना पड़ेगा COI का। यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा मई का और जून का, आपको जाना है और उनका ओपन इंटरेस्ट ट्रैक करना है रोज़, और अलग अलग कॉलम यहाँ पर आपको बनाने हैं। आप समझिए, आप जैसे यहाँ पे COI बनाया तो यहाँ पर इसको आप काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉलम बनाना पड़ेगा किसका, यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा मई COI, और आगे जून COI। मतलब जैसे आप समझिए, जैसे यहाँ पे एक चार्ट बना दिया, क्या हुआ, फिर मई का या और जून का, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का आप ऐसा चार्ट बनाइए और ये डाटा रोज फिल कीजिए। समझ रहे हैं ना आप, कुछ डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं या व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा, फिर आप देखेंगे, और ये तीनों डाटा अगर मैच कर रहे हैं, जैसे मान लो शॉर्ट बिल्डअप यहाँ भी हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप यहाँ भी हो रहा है, और नेक्स्ट मई जून का भी शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, तो आप समझ जाइए कि भाई तीनों उस पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई लैगिंग नहीं है और रियलिटी में ही शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तब आप अपनी ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। कुछ पल्ले पड़ा दोस्तों हाँ थोड़ा बहुत पड़ा होगा, ठीक है, कोई नहीं, मैं आगे और क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर वो चलिए कुछ इन्होंने बताया वो छोड़िए। फिर यहाँ पर मैं आपको, फिर इन्होंने यहाँ पर वही दिखाया गया है कि देखो यहाँ पर होता क्या है, लोग कैसे, देखो यहाँ पर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग दिखा रहे हैं और यहीं कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट में लॉन्ग बिल्डअप हो रही है। मतलब करंट मंथ पे जैसे अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, बट मई और जून में लॉन्ग बिल्डअप बन रहे हैं। तो आप ऐसे ट्रैप हो सकते हो ना कि भाई यहाँ लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है और 2 में शॉर्ट बिल्डअप, ये आपको नहीं पता चलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा हर मंथ का अलग डाटा बनाइए। जैसे ये हो गया हमारा चेंज आई अप्रैल का, यहाँ पे बनाइए आप मई का, और उसके आगे बनाइए जून का, और सेम शॉर्ट कवरिंग हो रही है या क्या हो रहा है वो ऐसा आप डाटा बना के रोज अपडेट कीजिए। और जब तीनों मैच हो जाएं, लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप, तब आप अपना ट्रेड यहाँ पर डालने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, यही चीज़ यहाँ पर कॉमन है। उसके बाद वीडियो देखते हैं कितनी लंबी होगी। ओ काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर अभी पॉज कर रहा हूँ, या देख लूँ अगर मैं इसको ख़त्म कर सकूँ तो। ठीक है, तो नहीं अभी नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पहले आप यहाँ तक समझिए और कोशिश करूँगा मैं आज ही यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूँ। अभी के लिए वीडियो ख़त्म करता हूँ, बाय दोस्तों।